पिता ने विरासत बनाई, बेटे ने नाक कटाई। खुद को बता रहे थे सीएम कैंडिडेट, पर बेटे को नहीं दिला पाए जीत। अपने ही लोगों ने नकारा तो कैमरे पर फूट फूट कर रोए। कभी पिता विधायक बचाने के लिए रखते थे बंदूक। हिसार में आलीशान हवेली, दिल्ली आदमपुर में करोड़ों की जमीन पर एक गलती ने सियासी विरासत लिया छीन। साल था 1998 का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल आदमपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन करवाते हैं। मंच पर पहुंचते ही कहते हैं, अगर आदमपुर सीट पर किसी को दावा जताना है तो बता दो, मैं योग्यता के हिसाब से टिकट दिलवा दूंगा। भीड़ खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा तो भजनलाल बोले, मैं कुलदीप को तैयार करता हूँ। भजनलाल के इतना कहते ही एक सुर में सबने कहा, हाँ कुलदीप को बना दो। यहीं से कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा की सियासत में एंट्री होती है। वो 4 बार इस सीट से विधायक बनते हैं। पूरे इलाके में भौकाल यूपी के राजा भैया की तरह था। राजा भैया की तरह अपनी ही पार्टी भी बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं हरियाणा जनहित पार्टी। लेकिन 2024 चुनाव में बेटे को बीजेपी से टिकट दिलवाते हैं और यहीं से सियासी विरासत छीनने की शुरुआत होती है। 56 साल पुराना किला किसने ढहाया? अपनी ही जाति के वोटर इस बार भव्य बिश्नोई को वोट नहीं करते। बिश्नोई बाहुल्य गांवों में भी बड़ा झटका लगता है। कांग्रेस के चंद्र प्रकाश 1268 वोटों से जीत हासिल करते हैं और 56 साल का पुराना किला ध्वस्त हो जाता है। साल 1968 के बाद इस सीट पर अब तक 12 सामान्य और 4 उपचुनाव हुए। हर बार भजनलाल का परिवार जीता। चौधरी भजनलाल 9 बार, उनकी पत्नी जसमा देवी ने 1 बार, कुलदीप बिश्नोई 4 बार और पत्नी रेणुका 1 बार विधायक बनी। यह पहली ऐसी सीट है जहां पति के बाद पत्नी, बेटा और बहू सब विधायक बने। पर इस बार खेल पलट गया, क्योंकि कहते हैं नेता जब खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे, जनता की समस्याओं को सुनना बंद कर दे, फोन उठाने तक की जहमत ना उठाए, तो फिर जनता एक बार बदला जरूर लेती है। कुलदीप बिश्नोई से नाराज लोग कहते हैं वो फोन तक नहीं उठाते थे, जबकि उनके पिता हमेशा हमारी मदद को तैयार रहते थे। आज कुलदीप बिश्नोई के पास हिसार से लेकर आदमपुर और दिल्ली तक जमीनें तो हैं, लेकिन सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए वो हार के बाद कैमरे पर फूट फूट कर रोते हैं। बेटी परी बिश्नोई उन्हें संभालती दिखती है। बेटा भव्य बिश्नोई हार से बुरी तरह टूटा है, क्योंकि यह सिर्फ हार नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की हार है और भजनलाल कभी इसे स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई को जितवाने के लिए तब आडवाणी तक को फोन कर दिया था, ताकि आदमपुर सीट पर विरोधी को आसानी से मात दिया जा सके। कहा यह तक जाता है कि एमएलए हॉस्टल में बंसीलाल बंदूक टांग कर घुमा करते थे, ताकि कोई विधायकों को इधर उधर न कर सके, हॉर्स ट्रेडिंग वाला खेल न हो सके। हरियाणा की सियासत में उन दिनों यह आम बात हुआ करती थी। कोई एक दिन में कई बार पार्टी बदल लेता था, तो कभी पूरी की पूरी सरकार ही पार्टी बदल लेती थी। 22 जनवरी 1980 को भजनलाल ने ही ये कारनामा किया था। दरअसल 20 जनवरी 1980 को चौधरी भजनलाल फूलों का गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के दौरान इंदिरा ने कहा, भजनलाल जी आप अपने घर में वापसी कर लीजिए, लेकिन मेजॉरिटी लेकर आना, वरना मैं आपका राज कायम नहीं कर पाऊंगी। मुझे हरियाणा असेंबली भंग करनी पड़ेगी। इंदिरा के इतना कहते ही 22 जनवरी को भजनलाल ने इंदिरा के सामने बहुमत पेश कर दिया। यह पहली बार था जब रातों रात एक पार्टी की पूरी कैबिनेट दूसरी पार्टी की सरकार में बदल गई। मतलब भजनलाल सियासी खेल में सबसे बड़े महारथी थे, पर पोते भव्य बिश्नोई उसे शायद नहीं बचा पाएंगे।